हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। एक राजा और चार पत्नी की कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही अच्छा था। पूरा राज्य ठीक से देखभाल करता था। राजा की चार पत्नी थी, लेकिन राजा भी बड़ा विचित्र था। राजा की पहली पत्नी जो थी बहुत ही सुंदर थी। राजा उसको बहुत प्यार करता था। वो इतनी सुंदर थी कि राजा कहीं भी जाता तो रानी को अपने साथ जरूर ले जाता था। सबको दिखाने, सभी को दिखाने के लिए कि मेरी की पत्नी कितनी सुंदर है। और राजा उसके बिना कहे ही उसके इच्छा के अनुसार का सामान खरीद कर ले आता था। और जो दूसरी रानी थी, वो भी सुंदर थी। राजा उसको भी प्यार करता था, लेकिन पहली रानी से कम प्यार करता था। राजा बीच बीच में उसको भी घुमाने ले जाता था। उसको भी बाजार से जरूरत का सामान खरीद कर देता था। उससे भी ठीक से बातचीत कर लेता था। और जो तीसरी रानी थी वो बहुत शांत स्वभाव की थी, तो राजा उसको भी प्रेम करता था। लेकिन राजा उससे भी कभी कभी मिलने चला जाता था। 10-15 दिन में उसको भी जरूरतों का सामान, लेकिन जब रानी कहती तब उसके कहने के बाद ले आता था। और जो चौथी रानी थी, बहुत ही देखने में सांवली थी, लेकिन बहुत समझदार थी। राजा इतना मतलबी था कि वो उसको कभी भी देखने तक नहीं जाता था कि उसको भी कुछ चाहिए या नहीं, उसने खाना खाया या नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। वो भी बेचारी एक जगह में पड़ी रहती थी। ऐसे ही चलता रहा। राजा का काफी समय बीतता गया। राजा भी बूढ़ा हो गया और राजपाट का देख रेख करने लायक नहीं रहा गया। अचानक राजा की तबीयत खराब हुआ। दवा चल रहा था। अब क्या करे, यहाँ जो आया है उसको तो एक ना एक दिन जाना तो पड़ेगा। राजा का जाने का समय हो गया था। तभी वह अपने चारों रानियों को बुलवाया। सेनापति ने जाकर संदेश दिया कि राजा ने आप सबको बुलाया है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चारों रानी तुरंत वहां पहुंच गई और बोली, क्या हुआ राजन, अचानक क्यों बुलवाया? इतने में राजा ने उत्तर दिया, देखो मेरा जाने का समय हो गया है। मैं बारी बारी से चारों रानी से प्रश्न करना चाहता हूँ। रानियां बोली, ठीक है। तो राजा ने सबसे पहली रानी से सवाल किया। बोला, रानी मैं तुमसे बहुत प्रेम किया, जो तुम्हारी इच्छा होती थी उसके पहले ही मैं पूरा करता था। अब मेरा अंतिम समय आ गया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली रानी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं स्वामी, मैं नहीं जा सकती। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी का आप कब मर जाओ और मैं दूसरे के साथ तुरंत दूसरे शादी करके नया घर बसाऊं। इतना सुनते ही राजा दंग रह गया। सोचने लगा, अब क्या करूं, सारा जीवन में इसको दिया, ये मेरे साथ क्या कर रही है। फिर राजा ने दूसरी रानी से पूछा और उससे भी वही प्रश्न किया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी रानी ने जवाब दिया, मैं केवल आपके साथ दरवाजा के बाहर तक चल सकती हूँ, बस इसके आगे नहीं। फिर राजा ने तीसरी रानी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? तीसरी रानी ने उत्तर दिया, राजन मैं केवल शमशान तक चल सकती हूँ, बस इसके आगे नहीं जा सकती। राजा परेशान हो गया और सोचने लगा कि इन तीनों रानी के साथ मैंने बहुत समय दिया, पूरा जीवन इनकी सेवा किया, ये तो ऐसा बोल रही है। यह कर रोने लगा और फिर चौथी रानी के पास गया। बोला, मैंने तो तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं किया, फिर भी क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? चौथी रानी ने जो उत्तर दिया, राजा का कलेजा हिल गया। चौथी रानी बोली, हे राजन, मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आप मेरे को कहीं भी ले चल सकते हो।
राजा यह सुनते ही राजा चकित हो गया और बोला, मैंने आपको कभी भी कुछ नहीं दिया और नहीं आपका ख्याल रखा, फिर भी आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। रानी ने उत्तर दिया, हे राजन, आप मेरे पति हो और अंत समय में मेरा नाम लिया, यही मेरे लिए काफी है। राजा फुट फुट कर रोने लगे और थोड़ी देर में प्राण त्याग दिए। इस कहानी का मतलब पहली रानी कौन है? पहली रानी आपका शरीर, जिसको तेल साबुन क्रीम लगा के शरीर का श्रृंगार किया, वो तुरंत शरीर से आत्मा को जाना पड़ता है। शरीर कभी भी आत्मा के साथ नहीं जाता है और इधर छोड़ा और उधर दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाता है। और दूसरी रानी का मतलब क्या है? आपका धन दौलत, मरने के बाद आपके साथ कुछ भी नहीं जाता है, सब यही रह जाता है, बस दरवाजे से बाहर भी नहीं हो पाते। उससे पहले ही आपके परिवार वाले आपके प्रॉपर्टी के कागज पर अंगूठा लगवा लेंगे, आप मर गए तब भी नहीं छोड़ते। और तीसरी रानी का मतलब आपके परिवार और रिश्तेदार, जो कि ज्यादा से आपको शमशान तक ले जानेंगे, क्योंकि दुनिया वाले ये न कहे को वो मर गया, कोई सैमसन तक भी नहीं आया, इसलिए। और जो चौथी रानी का मतलब कौन है, क्या आपको पता है? मैं बताता हूँ। चौथी रानी स्वयं भगवान नारायण है, क्योंकि आप पूरा जीवन भगवान का नाम नहीं लिया, केवल माया परिवार का देखभाल करते रहे, लेकिन मरते दम में नारायण का नाम लेते ही भगवान आपके साथ हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।